वीडियो आई विल टेल यू कि बिगनर्स कौन-कौन सी ऐसे मिस्टेक्स करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज़ ये दोनों ही मार्केट ऐसे हैं जो कि सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। मार्केट का मूवमेंट अलग-अलग रहता है, वॉलेटिलिटी अलग-अलग रहती है, बट ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग ज़्यादातर करते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। सो यू कैन सी दैट कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक को आप कवर कर सको, राइट? सो आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स एज वेल, राइट? सो डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, राइट? तो वो आपको मैं की पॉइंट्स के साथ समझाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। द फर्स्ट वन इज़ ओवर लेवरेजिंग। सपोज़ अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, एग्जांपल आपने यूज़ करा फंडिंग पेप्स, फंडेड नेक्स्ट, आईसी ब्रोकर्स, आईसी मार्केट्स, ठीक है? ओंडा, ये मार्केट्स, ये ब्रोकर्स आपने यूज़ करे, तो ऑब्वियसली ये जो ब्रोकर्स हैं, ये काफ़ी अच्छा लेवरेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये लेवरेज आपको प्रोवाइड करवाएँगे 1:2, ओके। छोटा कहाँ से पाएँगे? ठीक है। 1:100 का लेवरेज आपको ये प्रोवाइड करवाएँगे, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है? एंड इन ब्रोकर्स के अंदर अच्छा ये ऑफ़र करते हैं आपको ताकि आप अपना अकाउंट जो है, वो जल्दी ब्लो कर सको। विदाउट एनी स्ट्रेटजी अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी, तो आप अपना अकाउंट जल्दी ब्लॉक कर सको। इसलिए आपको ऑफर करते हैं ज़्यादा लेवरेज। बट ये एक एडवांटेज भी कह सकते हो आप, जिसके पास एक स्ट्रेटजी है, जिसके पास एक स्पेसिफिक रोड मैप है, उसके लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है। बट अगर जिस बंदे के पास स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, स्पेसिफिक पेयर नहीं है, किस पेयर के अंदर से ट्रेड करना है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो बंदा अच्छे लेवरेज के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, राइट? जब भी आप स्टार्ट करो, आपने स्टार्ट करना है 1:10, 1:20, एंड आपने फॉलो करना है 1:50 मैक्सिमम, राइट? ये आपने फॉलो करना है जब भी आप अपनी लेवरेज को चूज करो तो, ठीक है? द फर्स्ट मिस्टेक इज दैट। दूसरी मिस्टेक आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ, सो द सेकंड मिस्टेक इज नो रिस्क मैनेजमेंट। सी, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, नो रिस्क मैनेजमेंट यानी आप अपने कैपिटल पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले लेते हो, ठीक है? सो जो कि नहीं लेना चाहिए। सपोज़ अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, आपने कैपिटल आपने अगर फंडेड अकाउंट लिया है, तो आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते पहली चीज़। बट अगर आप खुद के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने मान के चलो लॉट साइज़ बड़ा ले लिया, 1 का लॉट ले लिया और विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने $2,000 का रिस्क ले लिया, राइट? $2,000 का रिस्क ले लिया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता, ठीक है? तो आपके इसके अंदर कोई रिस्क मैनेजमेंट आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है? तो इसमें लूजिंग चांसेस आपके जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? बजाय इसके आपने क्या करना है, आपके पास अगर $10,000 का कैपिटल है, आपके पास खुद का फंड है, $10,000 का आपका कैपिटल है, उस पे आप 2% यानी 200 का रिस्क लो, $200 का आपने रिस्क लिया एक ट्रेड पे। आपके पास फिर भी कम से कम 10 चांसेस ऐसे होंगे 2000 तक पहुंचने के लिए, यानी 10 ट्रेड आप ले सकते हो $2000 तक पहुंचने के लिए। 10 चांस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर से मे बी अगर आप एज अ बिगनर भी हो, तो मैं मान के चलता हूँ आपने 2 से 3 ट्रेड्स ही पास करी, 7 से लेके 8 ट्रेड आपने फेल कर दी और ये आपकी हो गई पास, ठीक है? फिर भी मैं मान के चलता हूँ, आपके पास काफ़ी अच्छा चांस रहेगा, आपके पास कैपिटल रहेगा आपका, अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। बट इन दिस सिनेरियो अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या आपके पास एक फंडेड अकाउंट है, आपने फंडेड अकाउंट परचेज कर रखा है सपोज़, तो 10,000 पे आपको ऑब्वियसली आप ज़्यादा लॉस कर ही नहीं पाओगे। आपने लॉस आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर पाओगे 5% का, जो कि होता है $500 बस। एक दिन का $250 होता है, यानी $250 एक दिन का होता है। अगर आपने $250 से ज़्यादा लॉस कर दिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आप कर ही नहीं पाओगे फंडेड अकाउंट के अंदर। सी, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आप लो, अपने कैपिटल पे 1 से 2% का जो कैपिटल है, उसके 1 से 2% पे ही एक पर ट्रेड पे लो आप, जिससे आप अपना प्रॉफिट
काफ़ी अच्छे से बना सको, राइट? कम लेवरेज के साथ, ठीक है? लो लेवरेज के साथ स्टार्ट करो डेमो अकाउंट के अंदर, फिर आप बनाओ। तीसरा अपना पॉइंट आता है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। अब इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊँगा, अब इसके अंदर ऑब्वियसली सारी चीज़ें डिफाइंड है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी टेस्टेड होनी चाहिए, बैक टेस्ट होनी चाहिए। बैक टेस्टिंग के लिए आपको मैं बता दूँगा कौन-कौन से साइट्स आप फॉलो कर सकते हो बैक टेस्टिंग के लिए। पेड भी है कुछ, अनपेड भी है कुछ, जो फ्री वाले हैं, वो फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हो। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसमें एड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, बट पेड वाले में आप अच्छे से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आप ट्रेडिंग व्यू का एक प्लान ले सकते हो, उसके अंदर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, राइट? तो ओके। बाकी सिग्नल्स, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो अपने सिग्नल्स को अपने सिग्नल्स क्या सॉरी जो टेलीग्राम पे या फिर जो यूट्यूब पे सिग्नल्स मिलके हैं उनको फॉलो करते हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करते, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करते और वो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। सी अगर मैं भी आपके साथ अपना कोई सिग्नल शेयर कर रहा हूँ तो आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो उसको, आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो, आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो कि मेरी स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी है वो किस बेसिस पे यूज़ करी है, कैसे ये रिएक्ट करती है हर एक मार्केट के अंदर, किस तरीके से काम करती है। हर एक चीज़ आप फॉलो करके ही अपना ट्रेड प्लान करो। ये एकदम करेक्ट वे है ट्रेड लेने का, राइट? एंट्री रूल्स आपके डिफाइंड होने चाहिए, एग्ज़िट रूल आपके डिफाइंड होने चाहिए, लॉट साइज़ आपका डिफाइंड होना चाहिए, राइट? और रिस्क पर ट्रेड जो कि मैंने आपको बताया 1 से 2% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, हर एक-एक चीज़ डिफाइन होनी चाहिए आपकी जब भी आप एक चार्ट पर बैठो, एक पेयर पे बैठो। सपोज़ अगर मैं एक्सएयू यूएसडी यानी गोल्ड अगर ट्रेड कर रहा हूँ या बीटीसी अगर ट्रेड कर रहा हूँ, इन प्लान्स के साथ मैं बैठूँगा तब जा कर के एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे और लॉन्ग टर्म के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है? सो दैट इज़ द मेन थिंग, जो कि लोग गलती करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तीसरी ऐसी चीज़ जो मुझे शेयर करनी चाहिए एंड दैट इज़ फोर्थ रिवेंज ट्रेडिंग। सपोज़ आप अगर 1 दिन के अंदर ट्रेड ले रहे हो, आपका माइनस के अंदर $10 हुआ, दूसरी बार माइनस के अंदर $22 हुआ, तीसरी बार $50 हुआ। सेम ये स्ट्रीक आपकी चलती जा रही है, लूजिंग स्ट्रीक आपकी बनती जा रही है, बट आप फिर भी ट्रेड करे जा रहे हो, इन लॉसेस को कवर करने के चक्कर में। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग आपने क्या करना है, 1 दिन के अंदर आपके आपको डिफाइन होना चाहिए कि यार मुझे 3 से 4 ट्रेड्स लेनी है बस, 3 टू 4 ट्रेड्स। आपने ये चीज़ फिगर आउट करनी कि सुबह मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? आफ्टरनून में किस तरीके से रिएक्ट करता है एंड इवनिंग में कैसे रिएक्ट करता है एंड नाइट में किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आपके पास अगर लूज़िंग स्ट्रीक आपकी है, उस दिन आप ट्रेड मत करो। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, उस दिन आप ट्रेड करो ही मत। आपको जब तक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार जो स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड करी है, उस स्ट्रैटेजी को आने में यानी वो चार्ट आने में, वो सिग्नल्स आने में आपको टाइम लग रहे हैं, ठीक है? तो उस वक़्त आप ट्रेड मत करो, मैं आपको यही सजेशन दूँगा। बट अगर आपके पास आपको लग रहा है कि यार मेरे को इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है, आप बेशक ट्रेड ले सकते हो अपनी चीज़ों को फॉलो करके, ठीक है? एक प्लान के साथ। तो ये मेरा रिव चौथा पॉइंट था रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब जिस दिन आपका लूज़िंग स्ट्रीक ज़्यादा है, उस दिन ट्रेड बिल्कुल मत करो, ऐसा। स्पेशली जब आपने एक फंडेड अकाउंट परचेज़ कर रखा हो तब। तो ये मेरा रहेगा। 5वां पॉइंट इग्नोरिंग न्यूज़। अब भाई बहुत सारे लोगों को न्यूज़ देखना आता ही नहीं है, ठीक है? न्यूज़ देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉरेक्स फैक्ट्री, एक साइट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पर आप जाओ forexfactory.com पे, ठीक है? आपको यहाँ पे न्यूज़ के बारे में ईज़िली बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएँगी, जिसमें आप अच्छे से अपने गोल्ड को ट्रेस कर सकते हो, ठीक है? अच्छा यहाँ पे फ़ोल्डर्स मैं आपको बताऊँगा कैसे दिखता है, ठीक है? अ, मैं आपको शायद शेयर भी करूँ, लेट मी शो यू। फॉरेक्स फैक्ट्री या दिस इज द वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पर गोल्ड की अभी न्यूज़ चल रही है, ये ट्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ठीक है? अगली वीडियो के अंदर, नॉट इन दिस वीडियो, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा वीडियो आपके लिए। तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने न्यूज़ कैसे देखनी है, ठीक है? फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। ये रेड फ़ोल्डर्स का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है एंड ऑरेंज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा मैं, ताकि आपको आइडिया लगे, ठीक है? किस तरीके से ट्रेड लेनी है, वो भी आपको आइडिया लगे इस चीज़ में। तो यही है मेरा 5वां पॉइंट। बाकी छठा पॉइंट है नो ओवर ट्रेडिंग। ओके, गॉट इट। जैसे रिवेंज ट्रेडिंग है सेम वैसे ही ओवर ट्रेडिंग है। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट हो गया, एक बार प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अ, एक बार प्रॉफिट हो गया $20 का, एक बार अनएक्सपेक्टेड विदाउट एनी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपके साथ, अगर स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो दैट इज वेरी गुड। दूसरी बार भी प्रॉफिट हो गया $40 का, तीसरी बार भी हो गया $13 का। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अपने पास आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि मैं एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा $200 का प्रॉफ़िट करूँगा, बस दैट्स ऑल। आपने जैसे ये टारगेट हिट कर लिया, आप चाहे वो 3 ट्रेड में डिवाइड करो या 4 ट्रेड्स में डिवाइड करोगे, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है? आपने ये डिसाइड करना है कि आपने ये जो ट्रेड हैं, अगर आपके कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट में जा रहे हैं और आपका टारगेट हिट हो चुका है, दैट इज़ गुड, ठीक है? सो आपने उसके बाद ट्रेडिंग नहीं लेनी है, ट्रेड नहीं लेने, ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि प्रॉफिट में आ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही वो बार-बार ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, वो लॉस के अंदर भी उतनी जल्दी कन्वर्ट होते हैं और अपना अकाउंट ब्लो करवा देते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे अकाउंट ऐसे ब्लो करे हैं मेरे खुद के, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ये चीज़ मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग एंड ओके, व्हाट इज़ द 7th? नो डेमो प्रैक्टिस। ये तो बहुत सिंपल है। आप स्ट्रैटेजी बनाओ खुद की, डेमो प्रैक्टिस करो, आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा MT5 के अंदर। MT5 आप पे आप जाओ, डेमो अकाउंट आपको मिल जाएगा। डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, आप लाख डॉलर के साथ प्रैक्टिस करो इजीली, आपकी स्ट्रैटेजी का बिल्ड करो। दूसरी सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट, आप फंडेड डेमो अकाउंट भी परचेज कर सकते हो, ठीक है? फंडेड नेक्स्ट पे जाओ। ओके, फंडेड नेक्स्ट पे जाओ, फंडेड नेक्स्ट पे लॉगिन करो जा करके, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एक फ्री डेमो अकाउंट भी मिलता है, फ्री डेमो फंडेड अकाउंट, फ्री डेमो अकाउंट मिलता है वहाँ पे। सो वहाँ जा करके आप इजीली अपने कितने $6,000 का मिल जाएगा आपको, $10,000 का मिल जाएगा या 20,000 का मिल जाएगा या फिर 25,000 का, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। ये फ्री के अंदर है। आप, मैं तो बोलूँगा कि आप $6,000 के साथ ट्रेड करो, क्योंकि जितने कम कैपिटल के साथ आप ट्रेड करोगे, उतने ही अच्छे रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ आप फॉलो करो। तो डेमो प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है। प्लेटफ़ॉर्म को अंडरस्टैंड करो, अपने जो एज़ अ बिगिनर हैं, तो अपने पेयर को अंडरस्टैंड करो कि कौन-कौन से पेयर पे आप ट्रेड करने वाले हो। मैं जनरली करता हूँ XAU और USD, इसे कहते हैं गोल्ड, ठीक है? जनरली कभी-कभी मैं करता हूँ यूरो यूएसडी भी करता हूँ। यह इसके अंदर स्प्रेड बहुत कम होता है। स्प्रेड क्या होता है, जैसे सपोज़ अगर ये कैंडल चल रही है, ये फिर कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, बट ये यहाँ पर अभी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप को ही कहते हैं हम स्प्रेड। आप कभी देखना, रात के 12 बजे जब आप किसी भी पेयर में ट्रेड करोगे ना, ये स्प्रेड आपको यहाँ तक दिखेगा, राइट? तो ये स्प्रेड है, यानी कमीशन है ब्रोकर का, ये चीज़। तो जनरली जितना ज़्यादा कम स्प्रेड होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे एंड ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट के, ठीक है? प्रॉफिट के ज़्यादा हाई चांसेस है इसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? 7 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करा। दिस इज़ द 7 पॉइंट, 7th एंड 8th पॉइंट इज़ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ टू क्विकली। स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हो आप जल्दी-जल्दी। सपोज़ आपने अगर 1 ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, फिर 10 ट्रेड ली, ठीक है? 10 ट्रेड के बाद दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, ऐसे नहीं होता भाई काम। आप उस स्ट्रैटेजी पे काम करो। आपने क्या देखना है स्ट्रैटेजी के अंदर, किस तरीके से आपने चेंज करनी है स्ट्रैटेजी, आपको वो बताता हूँ मैं। अगर आप सपोज़ आपके पास कोई स्ट्रैटेजी भी है, अगर आपने अच्छे से फ़ॉलो करी, अच्छे से इन द सेंस आपने अ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर आ गया संडे।
अब सैटरडे संडे तो बंद रहता है फॉरेक्स, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन, 5 दिन किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, मंडे को किस तरीके से, ट्यूसडे को किस तरीके से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे किस तरीके से ये रिएक्ट करता है इन दिनों मार्केट, ठीक है? आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कम से कम भी 50 से 100 ट्रेड जब तक आप नहीं ले लेते, तब तक आपको अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से पता नहीं चल सकती। आई विल टेल यू, राइट? तो एक स्ट्रैटेजी पे जब आप स्टिक रहोगे, आपने 50 से 100 ट्रेड ली होगी, आपको ये पता होगा कि आप मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 21 दिन कैसे रिएक्ट करती है मार्केट, तब जाके आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगेगा। तो चेंज करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे, ठीक है? और एक जर्नल बनाओ कि जिसके अंदर अगर सपोज़ आपने स्ट्रैटेजी ली है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? मैंने अगर कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आ गया, ठीक है? इस दिन अगर मंडे के दिन मैंने 5 ट्रेड ली, ठीक है? वो लॉस के अंदर चली गई तो मैं लॉस का रीज़न यहाँ पे लिखूँगा कि लॉस का क्या रीज़न था। यहाँ पे लॉस का मतलब कोई भी ऐसा पेयर रो बना दूँगा, यहाँ पे लॉस का रीज़न लिखूँगा कि इस वजह से यहाँ पर ये गलती थी, इस वजह से मेरा लॉस में गया, या प्रॉफ़िट अगर हुआ तो प्रॉफ़िट का रीज़न भी यहाँ पे लिखूँगा मैं। यहाँ पे रीज़न लिख दूँगा। सी तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ टू क्विकली, ये फॉलो मत करो या जल्दी-जल्दी चेंज मत करो, ठीक है? ट्रेडिंग जर्नल मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी अपना जर्नल आप बना के रखो कि आपने कब-कब ट्रेड्स लिए, कैसे-कैसे ट्रेड लिए हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा बट ये आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, ठीक है? सिग्नल स्कैम्स, फॉलिंग सिग्नल स्कैम्स, अब आप हर जगह देखते हो कि यार आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि हम आपको सिग्नल्स दे देंगे, आप इतना पैसा दो, ये करो, वो करो। भाई फॉलो मत करना बिल्कुल भी। आपको बता रहा हूँ 100% प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं दे सकता इस मार्केट के अंदर। मैंने भी बहुत साल लगाए हैं, मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो 100% प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता भाई, ये है। मार्केट है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे चल जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा भाई। बाप की खेती थोड़ी ना है किसी के, जो आपको 100% प्रॉफिट की गारंटी वो दे रहा है भाई, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ फॉलो मत करना भाई, अपने जो सिग्नल स्कैम्स है वो फॉलो मत करना, ठीक है? लास्ट मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट जो है, नो पेशेंस। भाई 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 सबसे मेन पॉइंट है, नो पेशेंस। पेशेंस भाई रखना पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी, आई विल टेल यू। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि यार जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने फंडेड अकाउंट परचेज किया था मेरा। तो फंडेड अकाउंट परचेज करने के बाद मेरे को था यार चस्का कि भाई मैं एक ही दिन के अंदर क्लियर कर लूँ या 5 दिन में मैं क्लियर कर लूँ, ये है। ठीक है? 5 दिन के अंदर मुझे क्लियर करना था फंडेड अकाउंट। इस चीज़ के अंदर मेरे पास पेशेंस नहीं था, और पेशेंस के अंदर मैं लेता था बड़े लॉट, बिग लॉट्स। जो मैंने गलती करी थी वो यही करी थी, बिग लॉट्स लेता था। स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था, एज़ अ गैम्बलर की तरह मैं ट्रेड करता था। ठीक है? स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था। टेक प्रॉफिट मैंने लगा लिया, बस। अब मेरे को पता था कम लॉट लूँगा, कम लॉट के साथ कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, कितना ही लॉस हो जाएगा। सपोज़ अगर 0.001 का भी मैंने लॉट लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही पॉइंट ऊपर अगर मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन लगा रखी है, यहाँ पर ट्रेड जा रहा है ऊपर, 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 ये है। मैंने स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रखा, ठीक है? यहाँ पे एक प्रॉफिट लगा रखा है मैंने इतना। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने रियलाइज करा है, जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते विदाउट स्टॉप लॉस। आप इस सिनेरियो के अंदर ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकते हो, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे बट फिर भी, ये है। बट ये चीज़ अगर आप फ़ॉलो करोगे, सच में आपका अकाउंट आप ब्लो कर बैठोगे। तो ये चीज़ फ़ॉलो मत करना, ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस, हाँ, पेशेंस प्रैक्टिस भी करो, पेशेंस भी रखो, ये है। कोई अच्छी भाई कोई गेट रिच स्कीम नहीं है ये, कंसिस्टेंसी माँगती है ये चीज़, रिज़ल्ट डिसिप्लिन माँगती है, रिज़ल्ट तो मिल ही जाएगा। चौथा मेरा चौथा क्या, सॉरी, 12th लास्ट पॉइंट है, भाई आपने रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा रीज़न ही ये है अकाउंट्स के ब्लो होने का कि लोग क्या करते हैं, विद इन डेज़, विद इन वीक्स के अंदर वो क्लियर करना चाहते हैं, बट विदाउट मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करोगे अगर अपनी चीज़ है, तो आप लॉस के अंदर ही जाओगे। एक विनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? विनिंग स्ट्रैटेजी
होनी चाहिए, जिससे आप अपने सिस्टम को फॉलो करो, एक सेटअप बनाओ खुद का, एक सेटअप बनाने के बाद अपने सिस्टम को फॉलो करो एंड अच्छे से प्रॉफिट बनाओ, बस दैट्स ऑल। ठीक है, 10 से $500 का एक डैमो अकाउंट लो, या रियल अकाउंट भी ले सकते हो। $500 इज नथिंग भाई, कितना होगा, 30,000 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो 25 से 30,000 होगा बस। तो इस चीज़ को आप 30,000 को आप अच्छे से रियल अकाउंट बाय करो, एक्सनेस पे जाओ, एक्सनेस पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, एंड एक्सनेस पे बाय करोगे $500 से, मैं तो कहता हूँ अगर $500 से आप रियल मनी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप अच्छे से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। आपने 1%, 2% कैसे लेना है, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा जब आप स्टार्ट करोगे एज अ बिगिनर। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है एज अ बिगिनर, तो वो अच्छे से समझ जाएगा इस वीडियो के अंदर कि किस किस तरीके से आपने ट्रेड्स लेने हैं, कितना कैपिटल का वो रखना है, रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी लेट मी नो क्या चीज़ है, मुझे बताओ। आपके क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आप इस वीडियो के अंदर हो, तो इसका मतलब एक्चुअल में आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, और एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हो। सी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है थ्रू ट्रेडिंग, तो आई लेट यू नो कि मैंने क्या क्या गलती करी है, और मैं आपको एक रोड मैप भी शेयर करूंगा कि जिस रोड मैप के थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। एज अ बिगनर कोई भी है तो वो ना करते हुए महीने का, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 50,000 बहुत इजीली बना सकता है थ्रू ट्रेडिंग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक आपके पास रोड मैप होना चाहिए उस चीज का। विदाउट रोड मैप आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। और तीसरी चीज, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, या मेरी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, जो भी चीज मैं शेयर करता हूँ उस चीज को फॉलो करो, चाहे वो फ्री है चाहे पेड है। जनरली मैं फ्री ही वाली ही चीजें मैं शेयर करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरे को पता है पेड, अब पेड भी अगर आप यूज करोगे, सी अगर अपने ऊपर खर्च करोगे, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा वर्थ इट है। बट आपके पास एक टाइम होना चाहिए उस चीज के लिए, चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर फ्री वाली चीज़ें ही शेयर करता हूँ, बट पेड वाली चीज़ें बहुत प्रीमियम रहती है, तो वो चीज़ भी आप यूज़ करना। एंड इन लास्ट आपके साथ एक और चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प करने वाली है आपके इसके अंदर। ओके, आई टेल यू। यस, टॉप 1% ई बुक। गाइज ये चीज़ मैंने अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर शेयर कर रखा है, सो प्लीज़ यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। व्हाट इज स्प्रेड, मेजर पे प्लेयर्स कौन कौन है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहता है, पिप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस बुक के अंदर शेयर कर रखी है। ऐसा बिगिनर कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, आप प्लीज़ मेरी कम्युनिटी का जो लिंक है मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, उस पे जाओ, उसको देखो आप अच्छे से और फॉलो करो, ताकि आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते रहें। राइट, एंड जहाँ इन्वेस्ट करने की बारी है, आई लेट यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दूंगा आपको मैं, जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके, बहुत सिर्फ इन्वेस्ट करके विदाउट एनी ट्रेडिंग, आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो एक्चुअल में, जो वर्थ इट है आपके लिए भी। राइट, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताना। थैंक यू सो मच गाइस।